क्या आपने कभी सोचा ये पूरी दुनिया बनी किससे है? मिट्टी, पानी, हवा, आग या कुछ और अगर मैं कहूं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एटम का कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज हम साइंस को मॉडर्न मानते हैं, लेकिन सच ये है कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे दर्शन में पहले से मौजूद थे। हमने साइंस को नया माना। क्यों? क्योंकि हमने अपना पुराना भुला दिया। तो क्या सच में हमारे ऋषि साइंटिस्ट थे? वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन का ये एक ऐसा दर्शन है जो इस ब्रह्मांड की संरचना को समझाता है। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद, और यह दर्शन लगभग 2000 साल से भी पुराना माना जाता है। यानी जिस चीज को आज हम एटॉमिक थियरी कहते हैं, उसकी झलक यहां बहुत पहले से ही हमें मिलती है। तो आखिर ये दुनिया बनी किससे है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वैशेषिक दर्शन दुनिया को समझने के लिए 7 मूल कैटेगरीज बताता है। इन्हें कहा जाता है पदार्थ, यानी रियलिटी को समझने के 7 तरीके। अगर आप इन 7 को समझ गए तो आप दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। जिसमें पहला है द्रव्य। द्रव्य का मतलब है वह जो वास्तव में अस्तित्व रखता है। वैशेषिक के अनुसार 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समय, दिशा, आत्मा और मन। आपका शरीर द्रव्य है, पानी द्रव्य है, यहां तक कि समय भी एक द्रव्य माना गया है। मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वह द्रव्य है। द्रव्य अस्तित्व की नींव है। दूसरा है गुण, क्वालिटी। गुण का मतलब किसी द्रव्य की विशेषता। गुण अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे किसी द्रव्य की जरूरत होती है। जैसे लाल रंग अपने आप नहीं होता, वह किसी वस्तु में होता है। मीठा स्वाद किसी चीज का होता है। आप गुण को देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। गुण हमेशा द्रव्य पर डिपेंड करता है। तीसरा है कर्म या एक्शन। कर्म का मतलब द्रव्य में होने वाली गति का परिवर्तन। वैशेषिक में कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं: ऊपर जाना, नीचे जाना, सिकुड़ना, फैलना और चलना। आप चल रहे हैं, हवा बह रही है, गेंद गिर रही है। जहां गति है वहां कर्म है। कर्म द्रव्य को स्टैटिक नहीं रहने देता। चौथा है समवाय, इनहेरेंस।
ये थोड़ा सबटिल कॉन्सेप्ट है। समवाय वह संबंध है जो दो चीजों को हमेशा के लिए जोड़ता है और अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कपड़े और धागे का संबंध, अगर धागा हट जाए तो कपड़ा ही खत्म हो जाएगा। शब्द और अक्षर, अगर शब्द में से अक्षर हटा दीजिए तो शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये ऐसा कनेक्शन है जो तोड़ने पर चीज ही खत्म हो जाती है। समवाय अर्थात अटूट संबंध। पांचवा है विशेष, पर्टिकुलरिटी, यानी हर चीज यूनिक क्यों है। यह वह गुण है जो हर द्रव्य को अलग पहचान देता है। जैसे दो लोग दिखने में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह एक नहीं हो सकते। हर एटम भी यूनिक माना गया है। अगर विशेष ना हो तो सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। विशेष का अर्थ यहां है इंडिविजुअलिटी। छठवां है सामान्य, जनरलिटी, यानी जो चीजें कॉमन हैं। ये वह कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग चीजों में एक समानता दिखाता है। जैसे आप, मैं और बाकी लोग सब मनुष्य हैं। ऐसे ही गाय, शेर, कुत्ता, ये सब जीव हैं। सामान्य हमें यूनिटी दिखाता है। सामान्य ही एकता का आधार है। सातवां है अभाव, अब्सेंस, यानी जो नहीं है। अभाव का अर्थ ही है जो नहीं है। वैशेषिक कहता है न होने को भी समझना जरूरी है। जैसे इस कमरे में अभी हाथी नहीं है। आपके पास अभी वह चीज नहीं है जिसे आप चाहते हैं। अभाव हमें बताता है क्या मिसिंग है, क्या नहीं है। कभी कभी ना होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना होना महत्वपूर्ण है। तो वैशेषिक दर्शन कहता है इस दुनिया को समझने के लिए द्रव्य क्या है, गुण कैसा है, कर्म क्या कर रहा है, समवाय कैसे जुड़ा है, विशेष क्यों अलग है, सामान्य क्या कॉमन है, अभाव क्या नहीं है। अगर आप इन 7 को समझ गए तो आप सिर्फ देखेंगे नहीं, समझने लगेंगे। वैशेषिक दर्शन हमें सिखाता है दुनिया को लॉजिकली क्लासिफाई करना। जब आप चीजों को सही कैटेगरी में रखते हैं तब कंफ्यूजन खत्म होता है। अगर आप ऐसे ही गहरे ज्ञान को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वैशेषिक दर्शन हमें सिखाता है यह दुनिया रैंडम नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर है, नियम है और लॉजिक्स हैं। अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो पहले उसकी स्ट्रक्चर को समझिए। अगर आप इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे सांख्य योग दर्शन, जहां हम समझेंगे मैं कौन हूं,
सभी को जय जय श्री राम।